मेरे साथ में आएगा, मैं उसे बिल्कुल इस भंवर से निकाल के बताऊंगा। उस भंवर का पहला पड़ाव मैंने पार करवा दिया है, बचता है दूसरा पड़ाव जिसको मैं अब जल्द से जल्द जो है उन्हें पार करवाऊंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हों, आपने प्रूफ भी देख लिए हों। हालांकि मैं इस पर भरोसा नहीं करता, पर बाजारवाद का जिस प्रकार से जमाना है, यदि मैं ये ना दिखाऊं तो आप शायद मुझ पर भरोसा भी ना करें। तो बता दिया है मैंने। सिक्स के नंबर पे बस चर्चा करी थी आपसे कि छठवां स्थान यदि पूछ ले तो लौह अयस्क और बॉक्साइट पर टिक कर देना। बाकी के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैंने आपको बता दिया है। अब बनेंगे तो भंडारण और उत्पादन दोनों में एकाधिकार है मध्य प्रदेश के पास। समझ गए बात को। तीसरा स्थान की बात करते हैं तो रॉक फॉस्फेट, ताम्रस्क और मैग्नीज के बाद। तो इस तरीके से ये अपडेटेड डेटा मैंने आपको दे दिया। हुआ दिखेगा आपके मेंस में। किसमें बनता है? मेंस में। ये संपूर्ण क्लास प्री प्लस मेंस है, इतना भी आपको समझना है। प्री प्लस मेंस मतलब एमसीक्यू आपको सारे एग्जाम के बन जाएंगे, और मेंस में आपको प्रश्न पूछेगा तो उसके भी आपको आंसर बन जाएंगे। तो एक नीति जिसमें आंतरिक मूल्य के सापेक्ष स्थिरता, विनिमय दरों में स्थिरता, आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता और रोजगार की समुचित व्यवस्था की जाए। पॉइंट को समझना। जगदीश देवड़ा जी के अनुसार जो है, ठीक है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि देश में विभिन्न फसलों के उत्पादन में, तो देखो प्रश्न पूछे दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? आंसर टिक करके आना, प्रथम स्थान पर है। फटाफट वो लोग भी। और सुनो मेरी बात ध्यान से कि अब जो है ना, आपको ये याद रखना, पहले याद रखो मैंने पहले नंबर पे भारत को बताया था, दूसरे नंबर पे अमेरिका को, तीसरे नंबर पे मैंने चीन को बताया। सेकंड नंबर पे झाबुआ में हुई, फिर भोपाल में। तो यहां पर तुम सिर्फ इंदौर याद रख लो, इतने में काम तुम्हारा हो जाएगा। आपको ये डेटा अब बदलेगा, पर उसके पहले आप अतुल सर की सरसरी निगाहों से इन प्रश्नों को बिल्कुल पढ़ के जाएं, और प्री में बिल्कुल आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे। उसका स्वास्थ्य और जीवन स्तर तीसरे नंबर पे आ गया। समझना मेरी बात को। तो गुजरात और दिल्ली जाएगा दिखाने। स्वास्थ्य खराब है तो कहाँ जाएगा वो दिखाने? गुजरात या दिल्ली, बड़ी जगह जाया जाता है ना, इस तरीके से। तो 27 हो गया आपका इसमें, और 56 हो गया आपका मध्य प्रदेश का। और रैंकिंग पूछे, जो श्रेणी पूछे तो बोलना परफॉर्मर श्रेणी। एक एक करके ध्यान से समझते चलना, सब याद हो जाएगा। जो ना हो तो रिपीट कर लेना वीडियो को। योजना का नाम अच्छे से पढ़ लीजिए। योजना का नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। और ये योजना भी इस बार की फेवरेट योजना हो सकती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। समझ गए बात को। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कभी कभी इस प्रकार की योजनाएं भूले बिसरे पूछता है आपसे। हालांकि इतनी पुरानी नहीं है कि आप सोचो। क्लियर है? चलो, अब ये रहे वो एक्चुअल प्रश्न। यदि मैं कहूंगा कृषि पढ़ रहे हो पूरी ब्लैक बुक में भी, तो सबसे पहले इनको पढ़ लेना। क्लियर है? तो सबसे पहले कुल फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य। अब देखो ये जो डेटा लगाया मैंने 21-22 के संदर्भ में लगाया। किसके संदर्भ में लगाया? 21-22। तो
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल दलहन उत्पादन में, ध्यान से सुनना, प्रथम 3 राज्य बोल रहा है, समझना, कुल दलहन में तो मध्य प्रदेश पहला, महाराष्ट्र दूसरा और राजस्थान क्या हो जाएगा आपका तीसरा। तो आंसर क्या होगा बी। तो पढ़ के जाइए, आंसर बनने चाहिए, चाहे वो दलहन में पहला पूछ ले, प्रथम 3 पूछ ले, दलहन के साथ साथ अन्य में पूछ ले, मैंने आपको करवा दिए हैं लगभग, समझ। उसी के साथ मध्य प्रदेश सेकंड नंबर। तो हीरा और तांबा, मैंने आपको बोला हीरा तांबा मैग्नीज 3 चीजें। लॉयस ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होता है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है उड़ीसा में। चांदी लो पूरे देश में पहला है, इस तरीके से अपना ये हो गया। तो देश का पहला 15 नवंबर की डेट आपके जहन में रटी होनी चाहिए, रात को भी पूछे कोई, क्योंकि बिरसा मुंडा जी की जयंती है, पूछा जाता है, प्रश्न आएगा, प्रश्न रट लो। आगे बढ़ो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक स्कीम इस बार की बड़ी चहेती स्कीम होने वाली है आयोग की, और जो मुझे लग रहा है आयोग बिल्कुल 200% पूछेगा, 100% तो छोड़ो, 200% पूछने का मन है आयोग का इस बार। इसको दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, पर इसी के साथ साथ मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, ध्यान से देखो। इस योजना के अंतर्गत श्री अन्न की बात करी जा रही है बच्चों। श्री अन्न में क्या क्या आता है, तो देखो कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, जो मोटा अनाज है उसको श्री अन्न कहा जाता है। क्या है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ रही है आपसे कि रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना, ये तो भाई साहब आने वाला प्रश्न है, और यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़िए और फिर बताइए कि हमें बताया गया था कि इस प्रश्न को आना है। सत्य कथन चुनना। प्रचलित भावों के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो 1,42,565 रुपए, कितनी 1,42,565 रुपीज जो है इसका आंसर होगा। वहीं पर ध्यान से सुनना, यह वित्त वर्ष 2011-12 में प्रचलित और स्थिर भावों पर कितनी है, तो 38,497 रुपए, कितनी है 38,497 रुपए थी। तो कहीं ना कहीं वो आपसे देखो, सारे ऑथेंटिक सोर्स लिए हैं, न्यूनतम जो सर्वेक्षण आया है उससे लिए हैं, उन्हीं को आधार बनाकर उनको डिकोड करके मैंने आपको सारा डाटा दिया है। अब एक एक करके इन संपूर्ण डेटा को ध्यानपूर्वक पढ़ना, आराम से सुन लेना, इसी से आपके प्रश्न के उत्तर सही चले जाएंगे। तुम्हें छाप के रटा के जाऊंगा, देखो, चलो देखो। सिकल सेल एनीमिया मिशन संबंध में उचित कथन को आपको चुनना है। अक्सर कुछ बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो उसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं कहीं पर, ठीक है ना। तो सिकल सेल को लेकर तो मैंने आपको चर्चा एक थ्योरी वाली क्लास में कर दी है। मध्य प्रदेश और भारत की पुरानी यादें पार्ट 2 आ रहा है, अभी आज या कल की क्लास में शेड्यूल होगा, उसको देखना, समझना, हमारे यूट्यूब चैनल पे। उस पे और डिटेल में सिकल सेल के बारे में मैंने चर्चा करी। पर प्रश्नानुसार इतना भी पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, भटकना नहीं। प्रथम चरण पायलट प्रोजेक्ट पे 2021 में मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर से शुरू करा गया। जी हाँ, सही बात है। राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल, ध्यान से सुनना, जनजातियों में पाई जाने वाली एक बीमारी है जिसमें आप इसको सिकल सेल जो है बोल रहे हैं। ये शहडोल से शुरू करी गई राष्ट्रीय स्तर पर, और 2047 तक ये इंडिविजुअल प्रश्न भी बनने की संभावना है। ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल भी बन सकता है तुमको। तो आंसर होगा डी, बाकी काम हो जाएगा। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन, भैया इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बनने वाला प्रश्न है, इससे एक बिल्कुल बनेगा। ध्यान से देखो, पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शहडोल जिले के जो है लालपुर गांव से, तो सिकल सेल कहीं ना कहीं एक जो सेल्स हैं वो रेड कलर की होती, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वैसे कलर्स तो आपको और मिल जाएंगे, समझ गए। पर जो है शहडोल से जो है प्रारंभ हुई, तो लालपुरा गांव, लाल ऐसे इसको याद रख लेना, जो सेल्स हैं वो लाल होती हैं।
तो इसका उन्मूलन का लक्ष्य, ध्यान से सुनो, 2047 रखा गया है। क्या रखा गया है? 2047 सिकिल गलतियां करने से वहां से बचना, एग्जाम में क्या करना है, ऐसी गलतियां करने से एग्जाम में बचना है। कम उसके पीछे कारण समझो कि जब आपसे वो पूछेगा कि क्रमशः पूछ रहा है, ध्यान से देखो, यही तुम गलतियां करते हो उस दिन ये गलतियों से बचाओ। जो प्रश्न सभी को बनेंगे वो भी गलत करोगे तो पक्का फेल होगे। जो प्रश्न नहीं बनते सबको, उसमें आती है किस्मत। उसमें क्या आती है? किस्मत। अब यहाँ ध्यान से देखो, अशोकनगर चंदेरी साड़ी तो सही है, शिवपुरी का क्या लकड़ी है क्या? नहीं है ना, इस बात को समझो। तो इसको जो है आप इस तरीके से जो है करके देखो, ये होगा आंसर। तो इस आधार पर इसमें आंसर होगा बच्चों डी। छोटी छोटी बारीकियां हैं, यही शिक्षक का काम होता है कि आपको संभाले। और मैं आपको फिर से संभाल रहा हूं, अभी भी ज्यादा समझ रहे हो बात को? नहीं हुआ है, अभी भी रिलैक्स रहो, जितना ज्यादा शांत रह सकते हो रहो।